फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। खुतबा हज्जतुल विदा इसी तरह नशर हो रहा है जैसे इस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आवाज में सिर्फ ये है कि अभी वो लोगों की आवाजें और उसको वो साफ कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, साफ नहीं हो रही अभी। आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोए मुबारक हैं वो जो असली जिसके पास हो वो बढ़ता है, वो ग्रो कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आपने क्लिप देखा कि जिसमें एक शख्स जो है वो ये कह रहा है कि फ्रांस वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में खुतबा हज्जतुल वदा तैयार कर लिया है। बस उसकी जो है ना यानी सफाई का काम है, ठीक है, जिसके अंदर वो आवाज़ को जो है ना साफ़ करेंगे। उसके बाद जो है ना 2030 तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में खुतबा हज्जतुल वदा नशर किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हो सकता है कि आप इस बात के ऊपर खुश हो रहे होंगे। जाहिर है कि सीधे साधे भोले भाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले जो मुसलमान हैं वो इस बात के ऊपर खुश होंगे। लेकिन यहाँ पे जो ज़रूरी बात है और अहम और समझने वाली बात है वो ये है कि सबसे पहला सवाल ये है, अब मुझे ये बताएं, एक फ्रांस है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह अक्सर और बेशतर गुस्ताखियाँ की जाती हैं और सरकारी सतह के ऊपर गुस्ताखियाँ की जाती हैं। आप मुझे ये बताएं कि वही जो फ्रांस है उसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अचानक कैसे जाग गई कि उसने मुसलमानों के लिए एक इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने ये कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में खुतबा मुसलमानों तक पहुँचाया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है या ऐसा कैसे हो गया, इसकी क्या वजह है? कभी भी कोई गैर मुस्लिम जो है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नहीं मानता, अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान नहीं रखता, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। बिलखुसूस वो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ नफरत करने वाला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तौहीन करने वाला है, वो कैसे ये काम कर सकता है? यहाँ पे सादा मुसलमान जो है हो सकता है खुश हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ समझाने की एक बात जो करना चाहता हूँ, ये कभी भी खुशी की बात नहीं है। ये बात ज़हन में रख लें, बल्कि ये एक बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है जो मुसलमानों के दिलों के अंदर दाखिल किया जा रहा है। आज 1400 साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ वो जो है ना लेके आएंगे टेक्नोलॉजी की मदद से, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बात ज़हन में रखें, कुरान और हदीस के अंदर बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा बिशारतें और खुशियाँ मौजूद हैं, लेकिन ऐसी कहीं भी कोई बात मौजूद नहीं है कि जिससे ये मसला साबित हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा है वो नशर किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ जो है वो लोगों को आखिर के अंदर सुनाई जाएगी, क़यामत के करीब के लोगों को सुनाई जाएगी। ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं बताया, कुरान मजीद में कहीं नहीं बताया गया है। अब जब कुरान मजीद में कहीं नहीं बताया गया है, हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर नहीं बताया है, इस चीज़ की पेशीन गोई नहीं फरमाई है, तो कभी भी हम इस बात का ट्रस्ट नहीं करेंगे, इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। मुसलमान और मोमिन का फर्ज ये है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मोहब्बत का तकाजा ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को माने, उसके ऊपर अमल करे, ठीक है। और नबी आखिरत के अंदर इस चीज़ का यानी इस चीज़ की कोशिश करे, अपने आप को इस चीज़ का मुस्तहिक बनाए कि आखिरत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब में जो है ना मिल जाए, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार मिल जाए। इससे और कोई भी बड़ी बात नहीं। अब ये जो कंपनियां आज नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बना रही, अगर खुदा न खास्ता ये टेक्नोलॉजी है, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि कोई भी शख्स अगर यकीन करने वाला है तो उससे सवाल यह, खुदा न खास्ता अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ न हुई और आपने इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और आवाज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ समझ लिया, तो आप बताएं आपके ईमान का क्या होगा? अब जो लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद के साथ के ज़रिए से आवाज़ हमें बता रहे हैं कि आवाज़ होगी, वो लोग कल को अलियाज़ुबिल्लाह एक तस्वीर बना के ले आएँ और ये कहना शुरू कर दें कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर है। मुझे ये बताएं कि अगर अलियाज़ुबिल्लाह वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर न होगी, फिर तो अगर देखें, अगर ऐसा कुछ होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर सामने आ सकती होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ जो है ना सामने आ सकती होती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर ब ज़रूर इस चीज़ की वजाहत और खुशखबरी सुनाते अपने लोगों को जहाँ पे खुशखबरी सुनानी होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते, और जहाँ पे फितने से डराना होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितने से डराते। तो यहाँ पे एक बात ज़हन में रखें, ये फितना है
कभी भी सच नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम का दीदार करेंगे। या ख्वाब की सूरत के अंदर कोई पक्का सच्चा मोमिन जो है नबी अलैहिस्सलाम का मुहिब जो है वो दीदार कर सकता है, ये आवाज़ सुन सकता है। ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसके ज़रिए से नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुना जा सके या नबी अलैहिस्सलाम की जो है ना यानी सूरत को, चेहरा मुबारक को देखा जा सके। लिहाजा फितने से बाज रहें, कभी भी इस चीज के ऊपर खुश ना हो, बल्कि इस बात को जो है ना अपने जहन से निकाल दें, सबको बताएं, सबको अवेयरनेस दें इस हवाले से कि ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। कुरान उलमा से जाके पूछें, उलमा यकीनन इस चीज का फतवा देंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है। शरीयत ने अगर हमें नहीं बताया है तो साइंस कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती है।